जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्मगति तत्त्वज्ञं ज्ञान शक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थ वक्तारं श्रीनारदं प्रणमाम्यहम्। श्रीराधा माधव रूपाम्बे माधवो राधा रूपिणं नित्य विहारी निकुंजस्थं श्री बाबूजी बाबा भजे। परम पूज्य बाबूजी बाबा की, देवर्षि नारद जी महाराज की, श्रीमन्नारदीय निकुंज की जय। कुंज विहारी विहरणी जू की, माधव प्यारे की, प्राण हमारे की, नैनन तारे की, बंसी वारे की जय जय। श्री राधेश्याम अलवेली सरकार की, करुणामयी सरकार की, कृपामयी सरकार की जय जय। श्री राधे। नैना रुद्राक्ष का चरित्र हम कह रहे थे। एक दो बालकों ने कहा पूज्य पिताजी की बड़ी स्मृति हो रही है। एक इत्तेफाक देखिए, ये चरित्र हमने शुरू किया, आप देखिए इस चरित्र में ही पिताजी आए और पिताजी को अहमदाबाद जाना, फ्लाइट आज रात की है। एक दो दिन भी आगे पीछे आते तो दो लाइनें बोल के आगे बढ़ते, क्योंकि पिताजी बैठे हैं वहीं से आगे बढ़े। एक बात बताऊं यार, तू आजा मेरे पास। मैं क्यों नहीं आता? तू सोचेगा बड़ा घमंडी है, मुझे बुला रहे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। यारी में कौन पहले कौन बाद में, ऐसा देखा ही नहीं जाता। तो क्या आ जाता मैं तेरे यहाँ, मेरी क्या घटी, थोड़ा मेरे कुर्ते की बाजुएं फटी। आ जाता मैं तेरे यहाँ, मेरी क्या घटी, थोड़ा मेरे कुर्ते की बाजुएं फटी। ऐसे ही जो आ गया मैं तेरे आंगने, सोचेगी जसोदा कोई आया मांगने। ऐसे ही जो आ गया मैं तेरे आंगने, सोचेगी जसोदा कोई आया मांगने। महल में ऐसे कपड़े लाज थोड़ा लगती है ना। महल में ऐसे कपड़े लाज थोड़ा लगती है ना। भूला क्यों मुझको वो नंद सुत, जरा पूछ लेना वो गुना। खबर मेरे यार को मेरी जरा बतला दे गुना। धरती में मैं हूँ, तू है आसमानों में, फिर भी तू बसता है मेरे प्राणों में। तट बैठ तेरे लिए रोता हूँ ना मैं, आंसू मेरे दिखेंगे तुझे जमुना में। माधुरी लीलाएं तेरी मुझको ललचाती है ना। माधुरी लीलाएं तेरी मुझको ललचाती है ना। भूला क्यों मुझको वो नंद सुत, जरा पूछ लेना वो गुना।
खबर मेरे यार को मेरे बतला दे जमुना। ये भाव हैं प्रेमियों के, प्रतीक्षा के। लेकिन प्रतीक्षा सब करते हैं। हमने कल बताया विवल वन में बैठे चकवा चकवी जब प्रिया प्रियतम अपने निकुंजों में शयन कर जाते हैं तो प्रेम वन, विवल वन, मयूर वन, कोकिल वन, ताल वन, कुमुद वन, कदली वन है, समस्त वनों में, मंजुल कुंज निकुंजों में बड़े बड़े ऋषि पंछियों के रूप में जो स्वरूप लेके आए हैं। प्रिया प्रियतम अब शयन कर रहे हैं, अब हम क्या करें? अब विचक्षण जैसे भाग्य तो सबके नहीं होते। सूक्ष्मधी नाम की मैना और विचक्षण झांक झांक के देखते रहते, और मैना रहती है कक्ष में, नित्य निकुंज में। सुबह आते ही चित्रा जी सोने की उन्मुक्त पिंजरा जिस पे वो बैठी रहती है, उसको बंद नहीं होता उसका दरवाजा, तो मैना वहीं रहती है। तो वो मैना का ऐसा सौभाग्य है, विचक्षण झांक के देखता है सुबह हो गई क्या। तब सूक्ष्मधी डांटती है, कहती है छवि तस्कर रस चोर। छवि के तस्कर स्मगलर होता ना, बिना पूछे चीजें उधर उधर से कर देते ना, टैक्स वगैरह बचाने के लिए वो करते हैं, तस्करी हर चीज की होती है। तो कहते तू छवि का तस्कर है हमारे युगल को, ये तो प्राइवेसी का समय, तुमने कैसे झांक के देखा? खरे तू पुरुष है, बाहर आओ बाहर। तो कहती है छवि तस्कर चोर किम पश्यति, है क्या देखते हो? तो गवाक्षों से ऐसे झांकते हुए तो वो सारे जो विहंग हैं उदात्त और भेरी की चर्चा सुनने लगते हैं। उदात्त चकवा है और चकवी भेरी है, ये दोनों बात करते हैं। तो सख्य भाव की लीला, जितने काल में श्री कृष्ण के प्रेमी प्रकट हुए हैं भगवान के, तो उदात्त वो गाथाएं कहता है। श्री इंदुलेखा जी ने एक दिन कुंज में, जब इंदुलेखा जी प्रेम कहानियां सुनाती हैं एक से एक, जो भविष्य में किसी ब्रह्मा जी के काल में होंगी और जो इससे पूर्व में हो चुकी हैं, सब इंदुलेखा जी, सब सखियां। तो श्री इंदुलेखा जी का कहानी का कुंज है जहां बैठ के वो कहानियां सुनाती हैं। स्नान कुंज में स्नान होता है, चौसर कुंज में चौसर खेली जाती है, बासंती कुंज में फागन के समय में जाते हैं। अलग अलग कुंज महल, अलग अलग सृष्टि। तो इंदुलेखा जी ने उदाहरण देके बताया कि ये उदात्त और भेरी की वार्ता है, जिसमें एक सखा रुद्राक्ष और उनकी धर्म पत्नी नैना की बात होती है। तो नैना कौन? देवशीर्ष और मुनि शीर्ष पास पास में दो स्थान हैं। मुनि शीर्ष जहां मुनियों ने भगवान की वंदना की, देवशीर्ष जहां देवता आके दर्शन करते हैं। बहुत प्राइवेसी में योग माया अनुमति नहीं देती, बड़ा आसान नहीं है देवताओं का भी। प्रेमियों का राज्य है, क्योंकि देवता जहां जाएंगे, देवताओं में भी अक्सर दैवीय चेतनाओं में भी ऐसा होता है। बहुत आगे जाके कभी कभार मुनियों में भी ऐसा होता है कि कोई गलती होगी तो शाप दे दिया, पर ब्रज में कोई किसी को शाप दे दे ठाकुर जी को, ये सहन नहीं हो पाएगा। भगवती योग माया इसलिए अनुमति ही बहुत सोच समझ के देती हैं। पूतना और ये सब असुर कैसे चले गए? पूतना बहुत कोशिश करती थी, दिन में बगुली बन के जाती थी और रात में उल्लू बन के जाती थी, तो जाने नहीं देते थे, यो उसके पंख भारी हो जाते थे, जा ही नहीं पाती थी। फिर उसने अंत में भगवान ने संकेत किया भगवती योग माया को कि ये असुर आएंगे, इन्हें दिव्य ब्रज में प्रवेश करने दो, क्योंकि जब इन्हें सही जगह भेजेंगे, सबको अपनी लीला में सम्मिलित कर लेते, उन्हें तो खेल चाहिए,
तो विलेन बनने को सखाओं को भी थोड़ा एंटरटेन हो जाएगा। उनके लिए कोई चैलेंजेस थोड़ी थे। एक सखा ने कहा मैं आज मयूर पिच का मुकुट धारण करूंगा, हैं? सब धज गए और उसी दिन कोई असुर आ गया। श्री कृष्ण समझ गए, उन्होंने अपना वो मंडन नाम की वेत्र श्री कृष्ण की वो फेंकी, जल्दी जल्दी मोर पिच सब उतारा और भैया कन्हैया ये तुझे ही शोभा देता है, हाँ, तू ही रख है, हम तो ऐसे ही भले। फिर भी सख्य भाव में और ऐश्वर्य की ये भगवान है ऐसी तो चीज का। अभी हनुमान जी जब मैंने यहाँ प्रवेश किया तो कह रहे थे ब्रज में ना भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान ने कभी नहीं दिखाई कि मैं भगवान हूं। हर चीज में याचना करते हैं सखाओं की, हाँ? तो ऐसी बात है। मुनि शीर्ष में श्री नैना जी का चरित्र है। ठीक ऐसी प्रतीक्षा जो रुद्राक्ष ने श्री कृष्ण मिलन के लिए की, ऐसे कृष्ण दर्शन लालसा एक और थी कृष्ण ग्रहित मानसा, जिनका चित्त श्री कृष्ण आकर्षित कर चुके थे, ग्रहण कर चुके थे। तो जिन्होंने श्री कृष्ण के विषय में सुना ही था, जैसे रुद्राक्ष ने श्री कृष्ण के विषय में सुना है, और ऐसे ही नैना जी ने भी सिर्फ सुना है। तो अच्छा, आप कहेंगे ब्रज में ऐसी ब्रज में चाहत होती है क्या? वहां नित्य लीला में सम्मिलित हो गए। लीला का सौंदर्य बढ़ाने के लिए बहुत सारी चाहतें होती है। विशाखा जी रोज देखती हैं, तब भी चंद्रावली जी पास खड़ी हैं तो कहती हैं अरे देखन देत न बैरी न पलके। गुस्सा और झुंझुला गई। तो बोले जीजी आप किस बात पे झुंझुला रही हैं? तो बोले मैं ब्रह्मा जी की मूर्खता पे, विधाता की मूर्खता पे झुंझुला रही हूं। क्यों? अरे ये पलके क्यों बनाई? क्यों जी जी? अरे जब ठाकुर जी को देख तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है ये चंद्रावली जी। अरे देखन देत न बैरे न पलके, निरखत वदन लाल गिरधर को, निरखत वदन लाल गिरधर को, बीच पर मानो वज्र की सलके, बीच परत मानो वज्र की सलके। हरि देखन देत न बैर न पलके, देखन देत न बैर न पलके। बन से जुआवत बेनु बजावत, गोरज मंडित राजत अलके। बन से जो आवत बेनु बजावत, गोरज मंडित राजत अलके। माथे मुकुट श्रवणानी मणि कुंडल, माथे मुकुट श्रवण मणि कुंडल। ललित कपोलन झाई झलके, ललित कपोलन झाई झलके। री देखन देत न बैरे न पलके, ऐसो मुख निरखन को सजनी। काह कियो यह पूत कमल के, काह कियो यह पूत कमल के। नंददास सब जड़न की यह गति, नंददास सब जड़न की
यह गति, मीन मरत पावे नहीं जल के, मीन मरत पावे नहीं जल री, देखन देत न पैरे न पल के, देखन देत न पैरे न पल के, निरखत वदन लाल गिरधर को, निरखन वदन लाल गिरधर को, बीच परत मनु वज्र की सल के, बीच परत मनु वज्र की सल के, देखन देत न बैरे न पल के, देखन देत न बैरे न पल के। लोग रोज देखते हैं, प्रिया प्रियतम रोज मिलते हैं, कभी कभार तो आपस में बैठे थे, राम राम जी आप कौन? एक दिन जमुना तट पे दोनों एक दूसरे को हैं, यह भूल गई गैया और ये है गागर उठाई वो हैं? एरी आज काल सब लोक लाज छोड़ दो, सीखे हैं सबे विधि सनी सरसाए भो। रसखान खुद देख रहे हैं इस लीला को गोपी स्वरूप में। अरे सखी आजकल तो ये लोक लाज भूल ही गए, सगाई तो हुई है, ब्याह थोड़ी हुआ है हैं? हेरी आज काल सब लोक लाज छोड़ दो, सीखे हैं सबे विधि सनी सरसाए भो। यह रस खान दिन द्वे में बात फैल जही, और कहाँ लो सयानी चंदा हाथन छुपाए वो। आज होनी हार्यो वीर निपट कालिंदी तीर, और दोन के मुख मुस्काए वो। दो पर पैया दो लेत है बलैया, दोनों एक दूसरे के पैर पड़ रहे थे, दोनों एक दूसरे के बलैया लेते थे, हाय नजर ना लगे नजर। और दो पर पैया दो लेत है बलैया, इन्हें भूल गई गैया इन्हें गागर उठाए वो। तो बात तो है, एक दिन तो ऐसे भूले, श्री जी ने देखे उनको, ठाकुर जी ने, और जमुना जल पीते जा रहे हैं। आप कौन जी? तो उन्होंने कहा, राधा ने कहा पिता का नाम नहीं लेती मैं। अजी आप बता दीजिए ना, थोड़ा सा संकेत करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा। माधुर्य में रोज मिलते हैं और रोज ही भूल जाते हैं एक दूसरे को। तो कहते हैं जिनके नाम के पीछे सूर्य लगता है और आगे सांड लगता है। अच्छा आप वृषभानु जी की राधा, अच्छा शर्मा गई श्री जी। उन्होंने बोला आप कौन? तो उन्होंने कहा आपने नंदराय जी का नाम सुना है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उनके पुत्र के विषय में सुना है? हाँ हाँ वो जो चोर है बहुत प्रसिद्ध। ठाकुर जी ने कहा भले घर की चोरियां ऐसे बिन कहे किसी पे आरोप लगाती हैं कि ये कोई भलमनसाहत है। हमने क्या चुराया जी, कैसे पता लगा हम चोर हैं? अच्छा बालक बचपन में भी ऐसे ही बाबा वृषभानु जी के साथ नंद महल में आ गई किशोरी जी, मैं बाबू मैं भी चलूंगी। अब अकेली लाली बाबू मैं खेल लूं, थोड़ा देख लूंगा, महल देख लूं। तो वहां खेलने लगे। ठाकुर जी छोटे से आए। ठाकुर जी ने देखा ये छोरी इसको सब लाड कर रहे हैं। किशोरी जी को देख के ठाकुर जी भी बिल्कुल, अब बात करने के लिए बात कहां से शुरू करें, तो आग के पास बैठ गए। किशोरी जी बड़ी शर्मीली। तो उन्होंने कहा बाबा सूरदास जी ये लीला देखते हैं। अरे बूझत शाम कौन तू गोरी, पूछते ठाकुर जी कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी तू बेटी, कहाँ रहती
काकी तू बेटी, देखी नायक बहु ब्रज खोरी, देखी नायक बहु ब्रज खोरी, रूझत श्याम कौन तू गोरी। अब क्या कहा ठाकुर जी ने, काहे को हम ब्रज तन आवती। किनकी बेटी हो तुम? पहले तो देखा नहीं तुम्हें कभी। ये बताओ ना, यहां क्यों आई हो? अपने घर क्यों नहीं खेल रही? ये तो हमारा घर है। किशोर जी ने भाव नहीं दिया, उधर बैठे रहे। तो कहा, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी। अपने घर ही खेलती तो क्या करें? श्री जी को बुरा लगा तो उन्होंने कहा, कौन है आप? वही तो नहीं। करे वो कौन? करे मैंने सुना है नंद जी का ढोंटा है। छोटी सी श्री जी ने ऐसा पंच मारा, ठाकुर जी तिलमिला गए। कहा जैसे उन्होंने कहा अपने घर खेलती रहती, तो श्री जी ने तुरंत बोले, सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोंटा। हम अपने कानों से सुना है, मैंने खूब सुने चर्चे। वही तो नहीं तुम? किनके? कद सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोंटा, करत फिरत दधि माखन चोरी। नंदजू के राजा नंद जी, नंद महाराज के सुपुत्र, और सुना दही माखन चुराते फिरते हैं। अब ठाकुर जी को बुरा लगा तो ठाकुर जी ने कहा, तुमरो कहा चोर हम लीनो। सखी ऐसी बात नहीं करते। देखो मैंने तुम्हारे कुछ चुराया, बताओ नाम क्यों बदनाम कर रही हो मेरा? है चलो बात भूल जाते, दोनों साथ साथ खेलें। बात भुला दिया क्या? तुमरो कहा चोर हम लीने, खेलन चलो संग मिली जोरी। चलो मिल के साथ खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भूरई राधिका गोरी, बातन भूरई राधिका गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। कहाँ रहती काकी तू बेटी, कहाँ रहती काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरे, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरे, बूझत श्याम कौन तू गोरी। देखिए बात ये है, नित्य उनसे मिलना है, नित्य उनकी पहचान है, और नित्य भूल जाना, मत्त स्मृति, और फिर याद आना, ये एक खेल है। उनके नित्य सखा जो उनके साथ ही रहते हैं, स्वरूपस्थ रूप से उनके साथ ही आते हैं, और फिर जब ब्रज लीला होती है तो उसमें अपने नित्य प्रियतम को ही पहचान करते हैं। ऐसे ही नैना, इन्होंने भगवान के विषय में बड़ा सुना है बाल्यकाल से ही। माता पिता उनकी बड़ी लाडली पर बड़ी ही विपन्न अवस्था, अतिशय सुंदरी, अनिंद्य सुंदरी। तो जब ग्राम पुरोहित को दिखाया गया तो बालिका के जन्म नक्षत्रों को देख के घोषणा की कि जिनसे विवाह होगा वो सर्वांग सुंदर होंगे। और
न से नाम निकला तो नाम रखा नैना, और नेत्र ही बड़े सुंदर थे। तो विप्र भगवान के ब्राह्मण देवता के मुख से निकला, जो कमल नयन होंगे उन्हीं से इनका ब्याह होगा। मतलब कमल के समान सुंदर नेत्र वाला दूल्हा होगा। तो नैना बाल्यकाल से श्री कृष्ण की वार्ता इनके पिता के एक बहुत अच्छे मित्र हैं जिनका नाम है मरकत। काम्य वन के गोपों के अधीश्वर हैं। किसी कल्प में इंद्र रहे हैं। देवराज इंद्र ने भगवान को कहा, हे नाथ, मैं अपना इंद्रत्व मैं वारता हूं, ये इंद्र पद मुझे नहीं चाहिए। जैसे वृत्रासुर ने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे नहीं चाहिए, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, मुझे नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठम, मुझे नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक तक के भोग, उनका आधिपत्य मुझे नहीं चाहिए। ये एक असुर ने कामना की। अलग अलग इंद्र होते हैं। तो मरकत एक पूर्व में इंद्र हुआ करते थे। भगवान ने गोपों का अधीश्वर बनाया काम्य वन के। हम गाते ने, भोर इंद्र शहनाई बजावे, नंद महल की ड्योढ़ी आवे। भोर इंद्र शहनाई बजावे, नंद महल की ड्योढ़ी आवे। क्या ऐसो रंग रंगीलो लाल हमारो माधव, ऐसो रंग रंगीलो लाल हमारो माधव, प्यारो सुगढ़ सजीलो लाल हमारो। तो ये मरकत जी नैना इनको काका कहती हैं, और इनके श्रीमुख से, क्योंकि ये नंदालय की पौड़ी पे सबसे पहले शहनाई वादन करते हैं। काम्य वन से नंद ब्रज नंदगांव आके, मतलब मध्य रात्रि में चलते हैं, और सदा अखंड नियम है सुबह सुबह शहनाई बजाने बैठ जाते हैं। मतलब जब ठाकुर जी निद्रा से जागे। तो ये जो कड़ी हमने लिखी इसी भाव से लिखी, भोर इंद्र शहनाई बजावे, नंद महल की ड्योढ़ी आवे, इसी भाव से। तो ये कामना वहां सबकी है। एक आज बहन बोले थे, एक लीला के आपने कई पंक्तियां सुनाई है, लेकिन उसको कोई पूरा गाने से कुछ ही पंक्तियां वो सुना देता हूं। कल नैना जी वाला, क्योंकि वो अपने आप में बड़ा है काफी। पिताजी बैठे तो मेरे मन में था रुद्राक्ष वाली, लेकिन एक नई बात सुना देता हूं आपको। ये मैंने आपको शुरुआती 2 पंक्तियां ही सुनाई है। एक सखी ने ठाकुर जी को रोक लिया और कहा, मेरी चाहत सुनोगे क्या? ठाकुर जी से क्या कहा? सखी ने कहा, वाणी नाम की सखी ने क्या कहा? तेरे नैना समंदरों से गहरे, मैं डूबी मुझे नाव चाहिए। तेरे नैना समंदरों से गहरे, मैं डूबी मुझे नाव चाहिए। ये मोहल्ला गली चौबारे रह के, मैं भी तेरा गाँव चाहिए। ये मोहल्ला गली चौबारे रह के, मैं भी तेरा गाँव चाहिए। अब कभी नहीं छोड़ूं तेरा पल्ला मैं, अब कभी नहीं छोड़ूं तेरा पल्ला मैं। तेरे घर वाला चाहती मोहल्ला में, तेरे घर वाला चाहती मोहल्ला में। जो सुन ली अर्ज मेरी राम ने, मेरा होगा घर तेरे घर के सामने। जहाँ से दिखने आते जाते नंद बाबा, मूंछों पे देते ताव चाहिए। जहाँ से दिखने आते जाते नंद बाबा, मूंछों पे देते ताव चाहिए। ये मोहल्ला गली चौबारे रह के, मैं भी तेरा गाँव चाहिए। तेरे इनके घर में बड़ा सुंदर उपवन है, इतना सुंदर, उसमें बाग लगे हैं,
कितने सुंदर सुंदर तड़ागे हैं, उसमें कमल कमलनियां, एक से एक पंछी विहंग हैं। फिर महल 3 भागों में बटा हुआ विशाल नंद महल। एक भाग तो इनकी वागदत्ताओं को जो बहुएं लाएंगे तो 1600 महल बना रखे, 1600 कक्ष, जिसमें सुंदर मणि रत्नों से जटित कि बहुएं आएंगी इतनी हैं। तो क्या कहा, तेरे घर के उस उपवन बाग में आऊं थोड़ी थोड़ी देर भाग भाग में, वहां छनकाती फिरूं मैं पायलियां, जहां नाचे मोर कूकती कोयलियां, जहां मूढ़े पे हो बैठी माँ जसोदा, मैं लागू उनके पाँव चाहिए, जहां मूढ़े पे हो बैठी माँ जसोदा, मैं लागू उनके पाँव चाहिए। ये मोहल्ला गली चौबारे रह के मैं भी तेरा गाँव चाहिए। सरकार बड़े गहरे गहरे नेत्र हैं, डूब के मर जाऊं, पर क्या करते, पल के झुका लेते हो। तो डूबूं भी कैसे, आत्महत्या करनी है, मैं तो मरी जा रही हूं, तो कहाँ जमुना में कूद जा, नहीं आंखों में कूदूंगी। सरकार ने कहा नहीं, इसका पाप नहीं चाहिए, तो फिर एक नाव की व्यवस्था करो। कैसे, आपके नैन समुद्र जितने गहरे, तो एक उसमें तैरूंगी कैसे, मरी जाऊंगी ना। हाँ, तो कहने जहां पंछियों का सुनते ही शोर में दौड़ी आऊं तेरे महलों भोर भोर में, सुबह पंछियों का शोर हो तो तुम्हारे महल पहुंच जाऊं सीधी, इतना सामने घर चाहिए, एकदम बिल्कुल सामने वाला है। जहां पंछियों का सुनते ही शोर में दौड़ी जाऊं तेरे महलों भोर भोर में, तेरी मैया का बटाती रहूं हाथ में, चाहूं उनसे सासू बहू का साथ में, जहां चितवन चोट से तुम्हारी सीने पे मुझे घाव चाहिए, जहां चितवन चोट से तुम्हारी सीने पे मुझे घाव चाहिए। ये मोहल्ला गली चौबारे रह के मैं वो भी तेरा गाँव। अब क्या कहा सरकार, वो खिड़की है ना, खिड़की से देखूंगी, है तो ध्यान से देख लेना। जब करूंगी इशारे मैं झरोखे से, तुम आना मेरे घर धोखे धोखे से, नैनो नैनो में करेंगे सब बात हम, छुप छत पे करेंगे मुलाकात हम, पूरी रहना तेरे संग में हो रहना, तारों की मुझे छाँव चाहिए, पूरी रहना तेरे संग में हो रहना, तारों की मुझे छाँव चाहिए। ये मोहल्ला गली चौबारे रह के मैं भी तेरा गाँव चाहिए। सरकार देखो, ये ब्रजस्थ कुंज है, ब्रजस्थ, ब्रज में ऐसे ही प्लानिंग है, छुप छुप के मिलना है, डर है, सास ननद मेरी पल पल को से हर कोई देवे थाने, मतलब सास का डर है, ननद का डर है, फिर भी फिर क्या, तुम्हें आते देखूं रोज छत से कूद में, तुम्हें पिलाऊं पिशंगी गौ का दूध में। पिशंगी नाम की गौ माता का दूध सबसे प्रिय इन्हें, कामदा, पिशंगी, मृदंग मुखी, कावेरी, गंगा, गोमती, ये सब उनके प्रिय गायें हैं, मां सुरभि। तुम्हें आते देखूं रोज छत से कूद में, तुम्हें पिलाऊं पिशंगी गौ का दूध में, तेरी रहूंगी रे माधव बलिहारी में, जो बाट तेरी चढ़ के अटारी में, तेरे आने की खबर दे मुंडेरी, कौवे की काम काम चाहिए, तेरे आने की खबर दे मुंडेरी, कौवे की काम काम चाहिए। ये मोहल्ला गली चौबारे रह के मैं वो भी तेरा गाँव चाहिए। अंतिम
अंतिम कड़ी क्या क्या कहती सके? मैं जानू तेरी ऊंची हवेली है, पर रहती वहां मेरी सहेली है। सखी माधुरी से पाया ये ठिकाना है, तजी तुमको अनंत नहीं जाना है। जाए लोक पर लोक सब चूल्हे, वाणी को ऐसे भाव चाहिए। जाए लोक पर लोक सब चूल्हे, वाणी को ऐसे भाव चाहिए। ये मोहल्ला गली चौबारे रह के महबूब तेरा काम चाहिए। और मैंने सोचा ऐसा क्या सुनाऊं, क्योंकि वो नैना जी का चरित्र सुनाऊंगा तो वो तो धीरे धीरे थोड़ा डिटेल में सुनाने का है। तो हमने सोचा वाणी जी के ये भाव हैं, और वैसे बात सारी नैनों में चल रही है, तो इसमें आगे पूरे चरित्र में नैनों का बड़ा जिक्र आएगा। जैसे हमने बीन प्रकरण में देखा, घुंघराली अलकों से प्रारंभ हुआ और घुंघराली अलकों पे समापन हुआ। ये नेत्रों पे है। इसकी एक पंक्ति हमने आगे की एक खाली लिखी नहीं है। चांद चढ़ा था नीले अंबर, हो गई सखी अधरैन। दौड़ के नंदालय में पहुंची मैं होके बेचैन। मैंने कह डाली वो सुनते झुका पलकें शर्मीले से। मैंने कह डाली वो सुनते झुका पलकें शर्मीले से। मुझे याद है अब भी उनके वो दो नैन नशीले से। ओ मुझे याद है अब भी उनके वो दो नैन नशीले से। मैं भूल न पाई याद मुझे वो नैन नशीले से। ठाकुर जी के नेत्रों के विषय में, और ये इस तरह से कोई भी शब्द में उनके प्रेमियों का और उनके प्रेम का भाव कहा ही नहीं जा सकता। लाडली लाल की जय।